My channel. Today I am here to solve your biggest problem, how to solve Indian economy prelims question. How we tackle Indian economy prelims question. कैसे हम इंडियन इकोनॉमी के प्रीलिम्स क्वेश्चन टैकल करें, क्या है प्रीलिम्स क्वेश्चन की ट्रिक। आप पूरे यूट्यूब पे घूम लेना, आप पूरे कोचिंग सेंटर में घूम लेना, कोई आपको इंडियन इकोनॉमी के इस तरीके से टैकल क्वेश्चन करने नहीं सिखाने वाला। क्या इंडियन इकोनॉमी पैटर्न चल रहा है पिछले 4-5 सालों से अपने प्रीलिम्स एग्जाम में कि बच्चे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन से इतना डरने लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की आप कीवर्ड नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो किन कीवर्ड के हिसाब से आपको चलाना चाह रहा है। आप केवल क्वेश्चन को पढ़ते घबराहट हो जाती है, आप उसके कीवर्ड नहीं मैच कर पा रहे। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज आज विस्तार से बताने वाला हूँ। सिर्फ इकोनॉमी सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव होगी ये क्लास, तो जहां तक अगर जो आपको वीडियो मिल गई है इसे एंड तक जरूर देख लेना। ये थर्ड पार्ट है, आप इसके बाद आगे के 2 पार्ट भी देख लेना, वो अलग अलग सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव है, उनमें पॉलिटी या स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन है। ये ओनली इकोनॉमी के ऊपर होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद ही अपने आगे के ऑप्शन का फैसला लें। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है। जितना मैं देख पा रहा हूं पिछले 5 ईयर्स से यूपीएससी इकोनॉमी में टैक्स से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड एंड बॉन्ड मार्केट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ला रहा है। मनी रिलेटेड जैसे आपकी सब्सिडीज, मुद्रा एक्सेट्रा। टैक्स से रिलेटेड फॉरेन, इंडियन एंड बैंक्स। ये पैटर्न पिछले 5 साल से यूपीएससी फॉलो करता आ रहा है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को पढ़ना विद रेफरेंस टू रूल एंड इम्पोज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले कीवर्ड आपको क्या पकड़ना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक का पढ़ते के साथ आपको एकदम हिट होना चाहिए। फॉरेन बैंक्स यानी टैक्स एंड इकोनॉमी ट्रेड या फिर बैंकिंग। ये चीज आपको सबसे पहले हिट होनी चाहिए तुरंत फॉरेन बैंक पढ़ते के साथ ही। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर वुली ओन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ के दिखाऊं। फॉरेन बैंक अगर जो इंडिया आएगा, इसने क्या लिख दिया? नो मिनिमम कैपिटल। अब मैं इतना देखता हूं, अगर जो आपका भी बैंक अकाउंट खुला हुआ है ना, तो आपको भी उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। लेकिन ये तो साफ साफ बोल रहा है कि फॉरेन बैंक में ही आपको कोई नो मिनिमम कैपिटल, फॉरेन बैंक के लिए ही। ये ऑप्शन आपको सीधा देखते गलत कर देना है। ये कॉमन सेंस आपको सबसे ज्यादा देखनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसे हटा दूं और आपसे बोलूं नो को आप यहां से कट कर दो। ठीक है, आपने नो को कट कर दिया। देयर इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ओनली बैंक सब्सिडीज इन इंडिया। तुरंत आपका ऑप्शन गलत से राइट हो गया। इस तरीके से आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन को टैकल करना है। यूपीएससी इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत करने के लिए इस टाइम पे नो, नोट, अमाउंट या फिर परसेंटेज सब्सिडी वगैरह यूज कर रहा है। इनको आपको देखते के साथ एकदम हिट हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये 2024 के क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं। अब इससे ही देखो, अब यहां ओनली, यहां भी ओनली owned banking subsidies in India, at least 50% of the board members should be Indian nation.
अब इसने यहां क्या किया, हमें दिया इन्हें डाटा 50%। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई 51% हो गया, तो क्या वो फॉरेन बैंक बंद हो जाएगा? 51% हो गया, क्या वो फॉरेन बैंक बंद हो जाएगा? और अगर जो मैं बोलूं 48% हो गया, क्या वो फिर भी फॉरेन बैंक बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। अब मैं यही वैल्यू आपका फिर से ये लिया मैंने, और मैं अब ये 50 काट दूं, ये 50 मैंने कट कर दिया, ठीक है, 50 कट कर दिया। फॉर वुल्ली ओन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एट लीस्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशन। अब इसमें देखो क्या हुआ, अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इंडिया में एटलीस्ट बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन होने चाहिए। अब वो हो सकते हैं आपके 10% भी, 15% भी, या फिर आपका 20% भी। अब ये ऑप्शन क्या हो गया, हमें बाउंडेशन नहीं दे रहा। अब आपका ये ऑप्शन गलत से राइट बन गया। यूपीएससी कोई भी आपका इकोनॉमी क्वेश्चन गलत करने के लिए उसमें एक बीच में ऐसा वर्ड दे देगा कि उसे वो गलत करना है, वो गलत उसे इस वर्ड से करना है, ठीक। तो इस तरीके से आप अगर जो क्वेश्चन को टैकल करके चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक। तो वैसे इसका आंसर आपके लिए होगा डी, नीदर वन नीदर टू। अब आपने क्या पढ़ा कि आप फॉरेन बैंक के देखते के साथ सबसे पहले एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख लेना, उसके बाद आप देख लेना कोई एक्सट्रीम वर्ड और आपको बाउंडेशन तो नहीं दिया, दोनों क्वेश्चन में बाउंड किया है, तो आप इसको गलत कर देंगे। अब मैं, आप सोच रहे हो ये एक क्वेश्चन में लगती है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 224 का आ रहा हूं मेरे को भी 2024 का, विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स CSR कंसीडर द फॉलोइंग। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली ऑन इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटीज। इसने क्या बोला, विल नॉट बी कंसीडर, CSR रूल स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर विल नॉट बी कंसीडर। इसने क्या लगाया, नोट बी कंसीडर, उन्होंने स्टेटमेंट को पॉजिटिव किया बी कंसीडर लगा के। अब ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, मैं यहाँ पे भी अगर जो उसे खोलूं तो मैं इसको नोट को हटा दूं यहां से, ठीक। अब इसमें क्या देखो आप, CSR एक्सपेंडिचर द बेनिफिट कंपनी डायरेक्टली ऑन एम्प्लॉय विल बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटीज, ठीक। अब इसने ये हो सकती थी गलत अगर जो मैं इसमें से नोट हटा दूं। अब मैं इसमें आपका नोट दोबारा से लगा दूं, अब ये स्टेटमेंट हो गई राइट। समझ पा रहे हो आप किस तरीके से यूपीएससी आपके साथ खेलता है, उसे सही बनाना हो तो भी वो नोट लगाएगा, उसे गलत करना हो तो भी वो नोट लगा देगा। आपके ऊपर है कि आप उसे पकड़ने कैसे वाले हैं। CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। अब इसमें क्या देखो, इसने क्या बोल दिया, डी नोट, मिनिमम स्पेंडिंग उसकी है नहीं, और इसमें क्या बोल दिया, एक्सपेंडिचर बेनिफिट कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर सीआर। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट पूछी हुई है, दोनों स्टेटमेंट, एक वो कह रहा है डू नॉट स्पेंडिंग CSR एक्टिविटीज, एक वो कह रहा है बेनिफिट एक्सपेंडिचर। एक में बोल रहा है कि वो काउंट नहीं होगी, एक में बोल रहा है एक्सपेंडिचर को बेनिफिट करेंगी। ये आपको, अब आप फिर से आपसे बोलूं, इसमें आप डू नोट को कट कर दो, CSI रूल्स स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज, बन गई आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट, बन गई आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट। इस तरीके से यूपीएससी आपके क्वेश्चन गलत कर रहा है, इतनी सी ट्रिक आप उसकी पहचान नहीं पा रहे हो, और इकोनॉमी के क्वेश्चन बार बार गलत करके आ रहे हो। 10 में से मैक्सिमम आपके सामने, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन में वो यही ट्रिक लगा के चल रहा है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड के हैं और मार्केट के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें किस तरीके से करेक्ट करना है। फिलहाल आप दो स्टेटमेंट वाले समझिए कि दो स्टेटमेंट में से आप एक हटाएंगे, आराम से आप आंसर ले लेंगे, और डाटा किस तरीके से ट्रिक में डालता है वो भी देख लो, ठीक। चलो 2024 के दो क्वेश्चन हुए, अगर जो आपको विश्वास नहीं हो रहा है ये ट्रिक वो 2022 से चलता आ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन है 2022 का, ठीक। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑफ इट्स बोरोइंग बाय द वे, ठीक। गवर्नमेंट है भाई, वो कर सकती है, ठीक। IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टमेंट फॉर अनसर्टेन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, the interest received as well as capital gains on IBI are non taxable। अब मैं आपसे कॉमन सेंस के यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं,
इसने क्या बोला, कैपिटल गेन है, रिसीव्ड है, कैपिटल गेन आर नॉन टैक्सेबल, इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन आर नॉन टैक्सेबल। अब मैं आपसे बोलूं, जीएसटी है आपके सामने, आपका एजुकेशन टैक्सेबल, लोन टैक्सेबल, आपके फूड पे आधे से ज्यादा टैक्सेबल, पैकिंग पे, ठीक। इंडिया में कौन सी चीज टैक्सेबल नहीं है, आप मेरे को ये चीज बताओ। इसने तो डायरेक्ट डायरेक्ट नॉन टैक्सेबल बोल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर वही आपके सामने ट्रिक लगाऊं, आर नोट को मैं कट कर दूं, इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन और आईआईबीआर टैक्सेबल। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ट्रिक को आप मेरी समझ पा रहे हैं। इस तरीके से अगर जो आप ट्रिक को लेके चलेंगे ना, तो आपका इकोनॉमी के मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चन गलत होंगे, आप 70 से 60% का स्ट्राइक रेट लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं जैसे आपको बता दूं, इकोनॉमी के मैक्स 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में आपके घूमते रहते हैं, 15-18 या कभी 19 हो गए बाई चांस, 15-18 इतने के ऑप्शन के बीच में कूदते रहेंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे मिलेंगे, या तो नोट या 50% डाटा, ठीक, या फिर आपका स्पेसिफिक या रैपिडली इंक्रीज और रैपिडली डाउन, या तो तीव्रता से बढ़ रही है या तीव्रता से घट रही है। ये चीज भी आपकी ट्रिक है। उम्मीद है आप मेरे इस ट्रिक को समझ पाए होंगे, ठीक। अगर जो आपको ट्रिक समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, 2024 से लेके 2020 तक के जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन है, सारे के सारे लगाना और ये ट्रिक को फॉलो करना और फिर मेरे को आके कमेंट करना। मैं आपको गारंटी देता हूं 60% एक्यूरेसी के साथ आप आओगे और मेरे को कमेंट करके बताओगे थैंक यू, ठीक है। ये चीज जरूर फॉलो करना। और आगे के जो इस वीडियो को देखने आए हैं फर्स्ट टाइम, वो पीछे के 2 पार्ट जरूर देख लेना, वो आपके वो भी सब्जेक्ट प्रोस्पेक्टिव ट्रिक के हिसाब से हैं, किस तरीके से यूपीएससी हर सब्जेक्ट में ट्रिक के हिसाब से चलता है। ये मैंने आपको इकोनॉमी की ट्रिक बताई है, इससे पिछली वीडियो में पॉलिटी की बता चुका हूं और आपके आर रीजनिंग एंड स्टेटमेंट वाले बता चुका हूं और आपका सब्सिडीज और गवर्नमेंट वाले बता चुका हूं। इसमें इकोनॉमी का बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी साइंस टेक पे होगी, इसके बाद सब्जेक्ट प्रोस्पेक्टिव हम चलते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।